हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एमएजी स्टूडियो। आज है 23 फरवरी 2024। 23 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कम समय में इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको अपने डेली लाइफ में जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर क्वेश्चन या जिन लोगों को करंट अपडेट्स रिलेटेड वीडियो चाहिए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके साथ ही साथ ऑल पे प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण शुरू हुआ है। इस साल के मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने बतौर चीफ गेस्ट भाषण दिया है। पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री 21 से 22 फरवरी को भारत के राजकीय दौरे पर भी आए थे। इस साल रायसीना डायलॉग की थीम चतुरंग है। चतुरंग का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कांस्टेंट, कोऑपरेट और क्रिएटर है, यानी कि संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण चतुरंग का अर्थ होता है। असल में भारत में शुरू हुआ एक खेल है जिसे हम शतरंज और मकरक जैसे खेलों का पुराना स्वरूप कहा जाता है। रायसीना डायलॉग क्यों आयोजन किया जाता है? क्योंकि विश्व में कई कठिन समस्याओं से निपटने के लिए रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन 2016 से प्रतिवर्ष रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग का इनोग्रेशन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने मराठा विधेयक बिल पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार मराठाओं को 50% की सीमा से ऊपर 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर यह आरक्षण बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस का गठन 2017 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एमजी गायकवाड ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत कहाँ हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत की गई है। हिमालयन बास्केट पहल क्या होता है? जिसके तहत दूध, हल्दी, पुदीना उत्पाद से कई उत्पाद या विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे और इससे खरीद बढ़ेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी। इसी के चलते हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपालियाल ने की। इसका उद्देश्य समृद्ध कृषि समाधानों का लाभ उठाकर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ शुरू किया है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच है। इसकी सहमति 2023 में जब भारत में G20 बैठक आयोजित की गई थी, उसी के दौरान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत को व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। लगभग इस ब्रिज को बनाने में 20 साल लग गए हैं। पीएम मोदी जी ने देश के सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल का उद्घाटन किया है। इसका नाम उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक होगा। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोट, एक्सप्लोजिव और रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप झेल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज का डिजाइन किया गया है। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। नदी से तल से इस ब्रिज की ऊंचाई लगभग 559 मीटर है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में कुल 18 खंभे बनाए गए हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे ये ब्रिज किस प्रकार का बनकर तैयार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अवार्ड्स 2024 में उन फिल्म को अवार्ड दिए गए हैं जो 2023 में रिलीज हुई। शाहरुख खान की फिल्म जवान, उनमें शाहरुख खान ने बेस्ट एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। उनको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से सम्मानित किया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की फाउंडेशन 2012 में की गई थी, लेकिन 2016 में इस अवार्ड की ऑफिशियल घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। AI चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा?
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा AI चैटबॉट हनुमान लॉन्च किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। इन्होंने ChatGPT जैसा AI चैटबॉट हनुमान लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी इसके लिए 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जैसे कि इस चैटबॉट को और बेहतर बनाया जाए और अच्छे से ये वर्क कर सके। इसीलिए रिलायंस कंपनी 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, जिसे भारत GPT ग्रुप नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर सयानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो संचालक अमीर सयानी का हाल ही में निधन हो गया है। उनका निधन 91 साल की उम्र में मुंबई में हो गया है। अमीर सयानी ने 1952 से लेकर 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया है। इनको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरफ से 1991 में उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 1992 लिम्फा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया है। लिविंग लीजेंड अवार्ड में 2006 फेडरेशन ऑफ ICC द्वारा भी सम्मानित किया है। हिंदी रत्न पुरस्कार 2007 में हिंदी भवन नई दिल्ली की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेदाराम यात्रा किस राज्य में शुरू हो गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में मेदाराम यात्रा हाल ही में शुरू हो गई है। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार मेदाराम यात्रा तेलंगाना राज्य में शुरू हो गया है। मेदाराम यात्रा कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरी सबसे बड़ा मेला है। इस मेदाराम यात्रा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, समक्का सरलम्मा यात्रा मेदाराम यात्रा को कहा जाता है। यह वारंगल जिले के तड़वई मंडल के मेदाराम गांव में प्रारंभ होता है। यह एक आदिवासी त्योहार है जो एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी, समक्का को माँ और सरलम्मा को बेटी, इनकी लड़ाई का मेदाराम यात्रा प्रतीक है। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। यह महोत्सव कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम बहुभाषी शिक्षा, पीढ़ीगत शिक्षा आधार है। यूनेस्को ने वर्ष 1990 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन 2000 से संपूर्ण विश्व में विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको हमारे वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में। बाय।